Hey guys, this is Prasad and you watching all over India. Welcome to another exciting episode. मैं अभी हूँ तिरुपति बालाजी में एंड इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप तिरुपति बालाजी आ सकते हैं, तिरुमाला पहुंच के कैसे वहां पे दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो टिकट लेना पड़ेगा, चाहे वो सर्व दर्शन टिकट हो या फिर ऑनलाइन पेड टिकट, वो आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आने के बाद यानी कि तिरुपति में आने के बाद आप कहाँ पे रुकेंगे एंड जहाँ पे भी रुकेंगे वो कितना बजट में रहेगा एंड आपको अगर सस्ता रूम चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, चाहे वो डॉर्मिटरी हो या फिर स्वीट्स हो या फिर पर्सनल रूम। साथ ही साथ आप मंदिर के पास यानी कि पहाड़ के ऊपर तिरुमाला कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा एंड तिरुमाला पहुंचने के बाद वहां पर आप कैसे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, कैसे अंदर जा सकते हैं, उसके बाद अपना लगेज मोबाइल वगैरह कहां पे रख सकते हैं एंड ये जो सारा प्रोसीजर है वो कैसे आप स्मूथली कर सकते हैं एंड उसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा, सब बात करेंगे इस एपिसोड में। क्योंकि भाई मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया हुआ है, काफी सारे गलतियां भी किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये सारे के सारे चीजें स्मूथली कर सकते हैं तिरुमाला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। ये एपिसोड आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ तिरुमाला के एक वर्चुअल टूर पर। पहले बात करेंगे तिरुपति आप कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ टू रीच तिरुपति। तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है एंड उसके लिए आपको सबसे कन्वीनियंट, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट तरीका ट्रांसपोर्टेशन का है वो है इंडियन रेलवे। जी हाँ, आप इंडिया के किसी भी कोने से तिरुपति आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप इंडियन रेलवेज का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो डिफरेंट सिटी से लाइक फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम विशाखापट्टनम आप डायरेक्टली बस से भी आ सकते हैं क्योंकि बस काफ़ी कन्वीनियंट है। मैं एपी की बात कर रहा हूँ, वैसे ही आप मुंबई से भी आ सकते हैं, वैसे ही आप गुजरात से भी आ सकते हैं। डिफरेंट बस सर्विस भी अवेलेबल है, लेकिन IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता एंड काफी कंफर्टेबल जर्नी आप ट्रेन में ही कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पहुंचने के बाद जो पहला चीज है कि आप रूम कहाँ पे लें। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रूम्स लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट होटल्स हो या फिर छोटे बड़े लॉज हो या फिर डॉर्मिटरीज हो, आपको जगह जगह कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो सस्ते से सस्ते जगह पर है तो आप डायरेक्टली तिरुमाला पहुंच सकते हैं। वहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएगा, धर्मशाला मिल जाएगा, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। या फिर ऐसे कई सारे छोटे छोटे होटल्स हैं जो कि डॉर्मिटरीज की सेवा प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको 100, 200, 250 रुपये में एक बेड आपको दे देंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पे मल्टीपल बेड्स रहेंगे, एक रूम में एक बड़ा सा हॉल रहेगा, उसमें मल्टीपल बेड्स रहेंगे, वहाँ पे आप रुक सकते हैं 200, 250 दे के। लेकिन अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो उसके लिए आपको जेब थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट रूम्स लगभग 600 से स्टार्ट होते हैं एंड अगर आपका फैमिली बड़ा हो यानी कि डबल बेड या फिर जैसे कि ये वाला रूम है, ये एक डबल बेड है, ये एक सिंगल बेड है। सो हम 3 लोगों के लिए ये हमने रूम बुक किया हुआ है फॉर 3 डेज, तो उसके लिए हमें पर डे 1000 रुपीज़ देना पड़ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे 600-700 से भी रूम मिल जाते हैं। डिफरेंट जगह पर आप पूछेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर सस्ता रूम चाहिए जैसे कि 100, 150, 200 वाला जो कि गवर्नमेंट का है, तिरुपति का है, तो वो आप जाके वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ये रहा रेलवे स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही आपको दिखेगा विष्णु निवासम, जहाँ पर कि आपको स्टे मिल जाएगा रहने के लिए। तो उसके लिए आपको अंदर जाके वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर है, वहाँ से आप बुकिंग ऑफिस में बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं एंड इसी बिल्डिंग में आपको रहने के लिए भी जगह मिल जाएगा। ऐसे कई सारे यहाँ पे निवास है या फिर कह सकते हैं धर्मशाला है, लेकिन ये जो स्टेशन है, स्टेशन के ठीक सामने आपको ये वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप रह सकते हैं। अब बात करेंगे दर्शन टिकट की, चाहे वो फ्री दर्शन हो या फिर पेड दर्शन, वो आप कैसे ले सकते हैं। पहले बात करेंगे सर्व दर्शन टोकन के बारे में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पापड़ बेलने पड़ेंगे क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़े से कतार में लगना पड़ेगा, लाइन काफ़ी लंबी रहती है। उसके बाद ही आपको मिलेगा सर्व दर्शन टोकन। जिस दिन आपको दर्शन करना है उसके पहले दिन या फिर अगर आपको आज रात दर्शन करना है तो आप सुबह लाइन में लगकर वो टिकट ले सकते हैं। उसके लिए आपको सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग 4 या 4:30 बजे आप पहुंच सकते हैं श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स, जो कि श्रीनिवास बस स्टैंड है उसके ठीक पास ही है। श्रीनिवास बस स्टैंड यहाँ पे, उसके बाद आपको एक रोड दिखेगा, फ्लाईओवर दिखेगा, उसके दूसरे साइड आपको वो कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जो कि है श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स। श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स में आप इजीली टिकट वगैरह ले सकते हैं, टोकन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कई सारे लोकल से बात की जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर रात के 2 बजे से लोगों की लाइन लग जाती है एंड लगभग सुबह 5 बजे काउंटर खुलता है एंड 1-1.5 घंटे में सारा टिकट खत्म हो जाता है। उस हिसाब से हम 2:30 बजे तो नहीं गए, लेकिन सुबह 4 बजे 4:15 को हम जाके पहुँच गए श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स एंड वहाँ पर हमने वेट किया। लगभग 45 मिनट्स के वेट के बाद लाइन चलनी शुरू हुई। लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद हम पहुँच गए अंदर एंड वहाँ पर लगभग 6 टिकट काउंटर्स है, वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड एंड आपका एक लाइव फोटो खींचा जाएगा, तभी आपको मिल सकता है टोकन। लेकिन हमने गलती किया कि हमारे पास आधार
कार तो था, लेकिन हम 3 जन थे और 2 ही जन गए थे टिकट लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा रूल है कि पर पर्सन आपको एक ही टिकट मिलेगा एंड उसके लिए आपको लाइव फोटो खिंचवाना पड़ेगा अपने आधार कार्ड के साथ। सो हम फिर से बाहर आ गए एंड हमने और एक मेंबर को लेके आया, फिर हम फिर से अंदर गए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि हर दिन लिमिटेड टोकन्स रहते हैं, जैसे कि सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे करके रात के 11 बजे तक ऐसे स्लॉट रहता है। एंड स्लॉट में लिमिटेड टिकट रहते हैं, जैसे कि सुबह 3 बजे हो गया 1000 या फिर 2000, फिर 4 बजे फिर 2-3 हज़ार, फिर 5 बजे, ऐसे लिमिटेड ऐसे टिकट को डिवाइड किया गया है। सो हम जब लगभग 7 बजे बाहर निकले तो तब करीबन 6000 टिकट खत्म हो चुके थे, क्योंकि उस स्लॉट में 10,000 टिकट थे। जब हम टोकन के लिए गए थे लगभग 6000 टिकट खत्म हो चुके थे। 4200 अराउंड के टिकट थे वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बाहर आए, फिर लगभग 7:20 को हम फिर से अंदर गए। सो हम तीनों के तीनों मेंबर अंदर गए, लगभग 7:15 या 20 को हम एंट्री किए। लेकिन इस टाइम लोगों की तादाद बहुत ही कम थी एंड लाइन धड़ाधड़ आगे बढ़ती गई, हमें वेट ज़्यादा करना नहीं पड़ा। सुबह 4 बजे आके 5:15 तक वहाँ पे खड़े रहे, उसके बाद लाइन धीरे धीरे चलनी शुरू हुई। फिर लगभग 2 घंटे बाद हमें अंदर जाने का मौका मिला, टिकट काउंटर तक पहुँचने का मौका मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम लाइन में लगे एंड फटाक से अंदर भी चले गए। लगभग 1.5 घंटे के अंदर हम पहुँच गए टिकट काउंटर के पास। वहाँ पे हमने दिया अपना आधार कार्ड, फिर हमारा खींचा गया लाइव फोटो और वहाँ पे हमें मिला टोकन। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हम गए थे 11 तारीख के सुबह एंड हमने सोचा था कि 11 तारीख के रात को 10 या 11 बजे हमें टोकन मिल जाएगा दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 11 तारीख वाला जो स्लॉट्स थे, जो लिमिटेड टिकट्स थे, टोकन थे, वो खत्म हो चुके थे। सो उसके लिए हमें क्या हुआ, उसके दूसरे दिन यानी कि 12 मार्च 2023 का जो स्लॉट था सुबह 3 बजे का, हमें वो मिल गया। वैसे भी जैसे कि मैंने बताया कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे करके वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं एंड उतने ही टिकट के हिसाब से, उतने ही लोगों के हिसाब से वहाँ पे टोकन दिया जाता है। तो हमें मिल गया सुबह 3 बजे का टोकन। लेकिन इस टाइम हमें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा। सो यहाँ पे मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि भाई रात के 2 बजे जाके वेट करना पड़ता है तभी आपको टिकट मिलेगा, वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि अगर आप सेम डे आपको दर्शन करना है तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा सुबह, ताकि आपको जो सुबह जो टोकन मिले वो शाम को या फिर रात को आपको दर्शन के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई चलेगा, हम उसके दूसरे दिन पे दर्शन कर सकते हैं, तो आप 7, 7:30 बजे जा सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें हैं। आप 4 बजे जाएंगे तो आपको उसी दिन के लिए टोकन मिलेगा दर्शन के लिए। अगर आप 7 बजे के बाद जाएंगे तो आपको उसके दूसरे दिन के लिए दर्शन के लिए टोकन मिलेगा। सो ये आएगा भाई ऑफलाइन, जो कि सर्वदर्शन टिकट है, सर्वदर्शन टोकन है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स। अब बात करेंगे ऑनलाइन के बारे में, हाउ टू बुक ऑनलाइन तिरुपति बालाजी दर्शन टिकट्स। ऑनलाइन दर्शन टिकट काटने के लिए आपने ये जो वेबसाइट लिखा गया है यहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जाने के बाद चाहे आप मोबाइल से जाए या फिर लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से, किसी से भी आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे टिकट डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको देना पड़ेगा 300 रुपीज़। जी हाँ, आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये टिकट ले सकते हैं। ये पर पर्सन 300 रुपीज़ का टिकट है। सो आपके पास जितने पर्सन है, आप जितने पर्सन दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं उतना टिकट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको ऑनलाइन रूम्स लेने हैं तो यहाँ पे टिकट बुकिंग करने के बाद आप ऑनलाइन रूम्स के लिए बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टिकट का नंबर होता है, सीरियल नंबर, वहाँ पे वो देना पड़ता है। जो एक स्पेसिफिक नंबर होता है वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि आप कब तक वहाँ पे रुकना चाहते हैं, वो आप दिखा सकते हैं। एंड अगर आप बिना ऑनलाइन टिकट लिए, दर्शन टिकट लिए, आप चाहते हैं कि ऑफलाइन भी रूम ले सकते तो वहाँ पे ढेर सारे काउंटर है, वहाँ पे अंदर जा सकते हैं एंड डिफरेंट रेट्स होते हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पे रूम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए आपको रूम मिलेगा, क्योंकि आपका जो दर्शन टाइम होता है, स्लॉट होता है, उस हिसाब से आपको वो रूम मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो ज़्यादा दिन रुके तो आप किसी भी प्राइवेट लॉज या फिर प्राइवेट रूम में बाहर रुक सकते हैं, थोड़ा सा उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि आप कैसे तिरुमाला यानी कि मंदिर के पास कैसे पहुंच सकते हैं। सो बेसिकली ज़्यादातर लोग नीचे ही रुक जाते हैं, यानी कि तिरुपति जो टाउन है वहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है एंड उसके आसपास कई सारे रूम्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे रुक जाते हैं। टोकन के हिसाब से जब आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है तो उससे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा मंदिर के पास। जैसे कि हमारा था सुबह का 3 बजे। सो उसके लिए हम रात के लगभग 1-1:30 बजे निकल गए तिरुमाला के लिए। सो उसके लिए हमने क्या किया, जो स्टेशन के पास जो बस स्टैंड है, जिसको स्टेशन बस स्टैंड भी कहा जाता है, वहाँ पे हमने टिकट लिया बस का, जो कि पर पर्सन 90 रुपीज़ था। एंड आने जाने का यानी कि टू एंड प्रो के लिए आपको देना पड़ेगा 180 रुपये। एंड बच्चों के लिए 50 रुपीज़ का टिकट होता है, सो आने जाने के लिए 100 रुपये। सो बच्चों के लिए आने जाने का 100 रुपये एंड बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए आने जाने का 180 रुपये का आप टिकट ले सकते हैं, जाके आ सकते हैं। हम 3 जन थे, इसलिए हमने 480 रुपीज़ का आने जाने का टिकट ले लिया। सो स्टेशन के ठीक सामने ही ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये है टिकट काउंटर APSRTC का।
यहाँ से आपको टिकट मिलने वाली है जो कि आपको लेके जाएगी APSRTC बस के थ्रू तिरुमाला मंदिर के पास। अब बारी है बस के अंदर जाने की। यहाँ पे और एक बात बता दूँ, यहाँ पर आपको नॉन AC AC दोनों बस मिल जाएंगे। हम रात का सफ़र कर रहे थे एंड हमने सोचा कि भाई व्यू भी अच्छा खासा कवर करना है आपके लिए, सो हमने नॉन AC वाला बस लिया जहाँ पे हम बिंदास बैठ गए। सारे पैसेंजर्स आने के बाद, सीट सारे फुल होने के बाद धीरे से बस निकल पड़ी अपने डेस्टिनेशन की ओर। सो बीच में एक जगह रुकता है जहाँ पर आप अगर टिकट नहीं लेते हो तो वहाँ से टिकट ले सकते हो। फिर एक टिकट चेकर आता है, आपका टिकट वगैरह चेक करता है, उसके बाद बस फिर से निकल जाती है तिरुमाला की ओर। सो यहाँ पे लगभग आई थिंक 30 से 40 मिनट का समय लगता है तिरुमाला पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लोग मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे कि हमारा था 3 बजे का स्लॉट, वहाँ पे क्या होता है, हम जल्दी तो चले गए लेकिन वहाँ पर बस जाके रुक गए क्योंकि जो मेन एंट्रेंस गेट होता है तिरुमाला का, जो मेन गेट पूरा बाहर रहता है मेन गेट, वो बंद था क्योंकि 3 बजे से पहले वो गेट नहीं खुलता। उसके लिए हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। सो लगभग हमने वहाँ पे 1-1.5 घंटा वेट किया एंड वेट करने के बाद जब तिरुमाला का गेट खुला हम चले अंदर। अंदर जाने के बाद जब बस रुकेगी आपको वहाँ पे वेट करना है फ्री दर्शन वाला गाड़ी, जो कि रेड कलर की बस आती है, रेड कलर की गाड़ी आती है उसके लिए, जो कि आपको ले जाएगी मंदिर के ठीक सामने। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप 2 तरह का टिकट ले सकते हैं। एक तो सर्व दर्शन टिकट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड दूसरा जो होता है वो होता है 300 रुपीज़ का टिकट जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो जो फ्री दर्शन टिकट है उसके लिए आपको अलग लाइन है, जो 300 रुपीज़ का टिकट होता है उसके लिए अलग एंट्री गेट है, अलग लाइन है। सो पहले क्या होता था, आप अपना चप्पल, फिर बैकपैक, फिर मोबाइल वगैरह अंदर रख सकते थे एंड जब आप एग्जिट करते थे वहाँ पे एक ही जगह आपको अपना सारा सामान मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमें चप्पल बाहर रखना पड़ा क्योंकि अभी चप्पल वगैरह अंदर रखने के लिए वो सुविधा नहीं है। सो हम चप्पल वगैरह बाहर रखे एंड फिर चले गए अंदर। जब हम धीरे धीरे चलते गए हमें राइट साइड पर कई सारे ऐसे क्लॉक रूम्स, फिर लगेज वाला रूम्स देखने को मिला जहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं, अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, अपना डिटेल्स वगैरह जो भी है, जितना मोबाइल है, जितना बैग वगैरह है, वो सब आप लिख के वहाँ पे रख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है, उसके लिए आपको कोई चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ऐसे ही भाई खुशी से कुछ भी दे दो, 10-20 रुपये आप दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, वो मांगते हैं कि भाई अपने मर्जी से, अपने खुशी से कुछ भी दे दो। लगेज एंड मोबाइल सबमिट करने के बाद, वहाँ पे रखने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगा जहाँ पर कि मेंशन क्या रहेगा कि आपको वो सारा लगेज या फिर वो मोबाइल वगैरह कहाँ पे कलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाएगा कि आपको किस काउंटर से लगेज वगैरह लेना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काउंटर है। सो हमें जो मिला वो था 7 नंबर काउंटर। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे जो सिग्नेचर है वो आपको ठीक ठाक करना है, क्योंकि जो स्लिप आपको मिलेगा उसका सिग्नेचर एंड उसमें जो स्लिप लगा रहेगा उसका सिग्नेचर दोनों का सेम होना पड़ेगा। अगर सिग्नेचर अलग अलग हुआ तो भाई आपको बहुत दिक्कत होने वाली है वो अपना मोबाइल या फिर लगेज वगैरह लाने के लिए। ये हो गया लगेज एंड मोबाइल वगैरह का सीन। ये खत्म होने के बाद आप फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ के आप डायरेक्टली जाके पहुंच सकते हैं मंदिर के अंदर। उसके लिए भी हमें लगभग सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक कंटिन्यूसली चलना पड़ा, तभी जाके हम पहुंचे मंदिर के पास। मंदिर के अंदर जाने के बाद हमारा फटाक से दर्शन हो गया। शायद 2 या 3 सेकंड के लिए हमने डायरेक्टली देखा बालाजी को, फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि भीड़ बहुत रहती है एंड यहाँ पे आपको वही 2-3 सेकंड का ही दर्शन मिलता है भगवान जी का। एंड मतलब फेस टू फेस जो होता है, जैसे कि यहाँ से लोग आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर भगवान के साथ फेस टू फेस होता है, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। एंड काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। सिक्योरिटी वगैरह या फिर जो सेवा दल रहते हैं वो आपको फटाक से बाहर जाओ गोविंदा करके बाहर निकाल देते हैं। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि भाई 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए ये दर्शन करने को मिला। हम सुबह टिकट लेने के लिए इतने घंटे वेट किए, फिर यहाँ पर दर्शन करने के लिए इतने घंटे वेट किए, सिर्फ 2 या 3 सेकंड देखने को मिला। लेकिन चलेगा भाई, अब भगवान जी का दर्शन मिल गया, वही बड़ी बात है। सो वही 2-3 सेकंड का या फिर 5 सेकंड का दर्शन के बाद आप फिर से निकल जाएंगे। आसपास बहुत सारे मंदिर है, छोटे छोटे देवी देवताओं का मंदिर है, वो आप देख सकते हैं। आपके पास जो दर्शन टिकट है या फिर जो टोकन है उसमें आपको एक फ्री लड्डू मिलेगा, तो उसके लिए आपको वो टोकन हाथ में लेके लड्डू काउंटर तक पहुंचना है एंड वहाँ पे वो आप टोकन दे सकते हैं और वहाँ पे अपना फ्री लड्डू ला सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो पेड लड्डू से, जो कि आप एक्स्ट्रा लड्डू लेना चाहते हैं किसी को देने के लिए, घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो उसके लिए भी आप अलग से पे करके अपना लड्डू दे सकते हैं। लड्डू के लिए आपको अलग से बैग लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको पर बैग आपको 5 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो ये एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा आपको। ये सब खत्म होने के बाद अब बारी आती है
अपना लगेज की या फिर आपने जो मोबाइल रखा हुआ था उसको लेने के। जी हाँ, आपने बहुत पहले क्लॉक रूम में अपना मोबाइल एंड लगेज वगैरह सबमिट कर लिया था, लेकिन अभी हमें उसको लेने जाना है। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बाहर, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आके अपना जो मोबाइल वगैरह है वो मैंने कलेक्ट कर लिया है। अभी बज रहे हैं 7:30 एंड लगभग 7 बजे तक हमारा काम ख़त्म हो चुका था मंदिर के अंदर। एंड ये जो जगह है ये आपको मैं बताऊंगा कि आप कहाँ पे अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे E6 एंड E7 का गेट दिख रहा होगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आप जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक रोड आपको दिखाई देगा। फिर आपको राइट साइड जाना है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको अपना मोबाइल वगैरह सब मिल जाएगा। बाहर जाके आप अपना लगेज ले सकते हैं। आपको कई सारे ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे जहाँ पर कि क्लियरली साइन बोर्ड लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि आप यहाँ जा सकते हैं, उसके बाद वहाँ जा सकते हैं। आप उसको फॉलो करते हुए बाहर जा सकते हैं। जाने के बाद आप अपना मोबाइल ले सकते हैं। मोबाइल लेने के बाद अगर आप चाहे तो आप वहाँ पर अपना जो अन्न प्रसाद है वो ग्रहण कर सकते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई अन्न प्रसाद कहाँ पर मिलता है, तो आपको बता देंगे। लगभग आपको सुबह के 11-12 बजे के बाद ही अन्न प्रसाद मिलना चालू होता है। सो वहाँ से लेके आपको रात तक अन्न प्रसाद मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप अच्छा खासा बेहतरीन सा स्वादिष्ट सा प्रसाद वहाँ पे खा सकते हैं। लेकिन हम मॉर्निंग के टाइम पे गए थे, सो लगभग 8 बजे तक हम मंदिर के बाहर आ चुके थे। वहाँ पे हमें वो ऑप्शन ही नहीं मिला अन्न प्रसाद हम खा सकें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम बाहर निकल चुके थे। हमें लगभग सुबह के 4:30-5 बजे से लेके 7 बजे तक, सो 2.5 घंटे 3 घंटे लगे पूरा का पूरा दर्शन वगैरह करके बाहर आने के लिए। फिर मंदिर के अंदर हम थोड़ा फ़ोटो खींचे, वीडियोस लिए, जो कि बाहर कंपाउंड, मंदिर का जो कंपाउंड है वहाँ पर। सो वहाँ पे आधा घंटा पौने घंटा हम वहाँ पे वेट किए। तो एंड ये जो पूरा प्रोसीजर है दर्शन से लेके बाहर आने तक 4 घंटे के अंदर हमारा सब खत्म हो गया। सो मॉर्निंग का शिफ्ट है, इसीलिए शायद जल्दी हो गया। एंड पिछली बार जब 5 साल पहले मैं आया था, जिसका वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, एंड उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा रेस्पॉन्स है। लगभग 1.8 लाख लोग उसे देख चुके हैं। एंड उस वीडियो के हिसाब से हमें कुछ 1-1.5 घंटा लगा था दर्शन के लिए। एंड वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ये अभी समय के साथ सब बदल चुका है। सो 5 साल बाद मैं फिर से आया हूँ एंड वहाँ पे ये सारा सीन है। लगभग 4-4.5 घंटे के बाद हम बाहर आ चुके थे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए, पीने के लिए। सो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि वो नीचे से सारा सामान ऊपर लाते हैं तिरुमाला में, वहाँ पर बेचते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट के बात हो या फिर पानी का बोतल क्यों ना हो। वहाँ पे आपको जो प्लास्टिक का पानी बोतल होता है ना, 20-25 रुपये में मिल जाता है, वो आपको नहीं मिलने वाला। वहाँ पे आपको कांच का पानी का बोतल मिलेगा, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 60 रुपीज़। एंड अगर आप अपना वो बोतल, जो कांच का बोतल है, वो खाली करके लौटा देते हैं तो आपको अपना 30 रुपये वापस मिल जाएंगे। सो ऐसा कुछ सीन है वहाँ पे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही रहा। मैं जाके अच्छा खासा दर्शन करके आ गया। एंड अभी दर्शन करके आने के बाद आपके साथ बात कर रहा हूँ। अभी लगभग 12 बज चुके हैं एंड अभी लंच का टाइम हो चुका है मेरा। सो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ पूरा का पूरा शेयर कर लिया। साथ ही साथ मैंने जो भी सारे क्लिप्स वहाँ पे लिए थे वो सारा आपको दिखा भी चुका हूँ वीडियोस में, ताकि आपको थोड़ा सा वर्चुअली थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकें कि वो सिनेरियो कैसा था, ताकि आप जब कभी भी आओ तिरुपति एक्सप्लोर करने के लिए, सो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं। ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है, एक अलग सा फीलिंग है, जो कि आपको यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये थी तिरुपति तिरुमाला के बारे में एक छोटी सी जानकारी वाला वीडियो, या फिर आप कह सकते हैं एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग, जिसमें मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मेरा एंड काफ़ी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको आसानी हो यहाँ पे पहुँचने के लिए। सो ऐसे ही डिफरेंट प्लेसेस के वीडियोस देखने के लिए, चाहे वो बजट ट्रिप वाला वीडियो हो या फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, या फिर फूड को एक्सप्लोर करते हुए मैं बहुत सारे ब्लॉग्स डालता हूँ, ट्रेन में जर्नी करते हुए बहुत सारे ब्लॉग्स डालता हूँ। तो वो सारे देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप शॉर्ट सेक्शन में जाके भी कई सारे सिटीज़ के, कई सारे स्टेट के वीडियोस देख सकते हैं, चाहे वो फूड का हो, टूरिज़्म का हो या फिर कल्चर का हो। एंड मुझे अपने सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फिर वीडियो शेयरिंग ऐप्स लाइक चिंगारी, मौज, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सब पे अवेलेबल हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग ऑल अबाउट इंडिया। गोविंदा गोविंदा।